प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण आ रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं काफी ज्यादा उत्साहित हैं। अलग अलग स्कूलों में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं लाइव टेलीकास्ट के। एग्जाम टाइम में बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री हमेशा कोशिश करते हैं कि एग्जाम से पहले बच्चों से संवाद करें, उनके मन में जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देते हैं। इसके साथ ही कैसे एग्जाम टाइम में मोटिवेटेड रहना है, कैसे एग्जाम्स के जो प्रेशर को हैंडल करना है, लोगों के प्रेशर को हैंडल करना है, ये तमाम तरह की जो जानकारी है वो देते हैं और अपनी लाइफ से जुड़े हुए किस्से भी सुनाते हुए बच्चों से कनेक्ट करते हैं। हम इस वक्त लखनऊ के स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो कि पीएम को सुनने वाले हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम है और पीएम के ये जो प्रोग्राम है परीक्षा पे चर्चा, आपने क्या पहले देखा है और अब देखने वाले हैं? मेरा नाम अथर्व श्रीवास्तव है एंड जो पीएम की परीक्षा पे चर्चा है वो पहले भी हम लोगों के स्कूल ने हम लोगों को इंटरेक्ट हुए थे उससे, और उसमें बेसिकली मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि एट अ सेम टाइम वी गेट टू नो द डिफरेंट माइंडसेट एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। लाइक बहुत से बच्चों का हम लोगों को जानने को मिलता है कैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर स्वयं बात करते हैं उनसे और क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे हम लोगों को बहुत से आंसर मिल जाते हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहते हैं। और बाकी पीयर प्रेशर भी रहता है, उससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जान के कि और भी बच्चे हैं हम लोगों की तरह, वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में क्वेरीज रहती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनकी जो क्वेरीज है आप रिलेट कर रहे हो कि हाँ ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन आज मुझे मिल गया? जी, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हम लोगों को बहुत प्रेशर होता है कि कैसे एग्जाम में फेस करेंगे, कैसा क्या होगा। हम लोग को बहुत डर रहता है कि पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है। तो जब वो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे लिए बहुत रिलेटेबल चीज़ है वो। और ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स वहाँ पे भी पूछे जाते हैं जो परीक्षा पे चर्चा है, कि हमें कैसे अपने पीयर प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे हम लोग एग्जाम ले जाएंगे, लिखेंगे, कैसे हम लोग अब सबको हैंडल करेंगे और कैसे हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, रिविजन पूरा प्लान करेंगे। तो यही सब हमें पता चलता है उसमें। अच्छा, कई सारी हंसी मजाक की बातें होती हैं ऑन अ लाइटर नोट, वो कई सारे अपने किस्से बताते, कहते हैं मार्क्स के पीछे मत भागो। तो इससे काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि हाँ कोई टेंशन की बात नहीं, हम जो भी लाएंगे अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ? जी बहुत, इनफैक्ट मुझे बहुत रिलेटेबल भी लगता है जब मैं देखती हूँ तो, क्योंकि जब हम दे रहे होते हैं, प्री बोर्ड का भी समय है, तो बोर्ड्स की जब प्रिपरेशन चल रही होती है तो हम सब उसी माइंडसेट में होते हैं कि बहुत प्रेशर है, सबकी एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन जब हम वो प्रोग्राम देखते हैं तो लगता है कि अच्छा, वी आर नॉट दी ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू दिस। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे ही एटमॉस्फेयर में हमारे साथ। तो अच्छा लगता है कि यार वी कैन हैंडल दिस टुगेदर, हम ये कर पाएंगे। और बहुत लाइटर मोड पे जब उसे एड्रेस किया जाता है तो लगता है कि यार दिस इज जस्ट अनदर सिचुएशन इन लाइफ विच वी कैन हैंडल इजीली। बिल्कुल हैंडल इजली। ये बताइए कि कई सारी चीजें उन्होंने बताई हैं इससे पहले, टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफी सारी टिप्स दी हैं, लीडरशिप को लेकर या सोशल लाइफ को लेकर भी कई सारी चीजें बताई हैं। एग्जाम के अलावा भी कई सारी वो चीजें बताते हैं, तो उससे भी स्टूडेंट्स को आगे जाके लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा इज लाइक वो परीक्षा पे बता रहे हैं, लेकिन हमारे आगे वाली जनरेशन जब हम बड़े होंगे तो उन सब चीजों से कैसे डील करना है, नॉट ओनली कि हमें कैसे रहना है, हमारी हेल्थ, हमारी डाइट, उन सबको भी लेते हैं कि सोशली फेस कैसे करना है। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जब हम बाहर जाएंगे तो हमें लगेगा कि क्या हमसे भी अच्छे बहुत लोग हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा अपना बेस्ट दो, चाहे दुनिया जैसे बोले, जैसे आपको सोचे, आपको हमेशा अपने आप पे करेक्ट रहना चाहिए। तो परीक्षा पे चर्चा सिर्फ परीक्षा पे नहीं है, हमारी पूरी लाइफ, पूरी सिचुएशन पे हैंडल रहती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल, कंपटीशन के उसमें नहीं पढ़ना है, अपनी परफॉर्मेंस पर जोर देना है और उसका प्रेशर भी नहीं लेना है। ये बताइए, मम्मी पापा का प्रेशर रहता है एग्जाम में? थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अगर हम उससे फेस नहीं करेंगे उस प्रेशर को भी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए तो प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। और उसकी टिप्स देते हैं कि मम्मी पापा से भी वो कहते हैं कि आप भी बच्चों पर लोड ना डालिए। हाँ, तो अगर वो लोड हमारे पर रहेगा तो हमारे लिए वो रहेगा कि हमें भी और मेहनत करनी है और उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है। अच्छा, आपकी कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा या ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपको मौका मिले तो आप पीएम से पूछना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमेशा बोर्ड्स के टाइम पे ये जो शादियां बढ़ती हैं, ये क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि मुझे तो मेरी सिस्टर की वेडिंग अटेंड करनी थी और अब वो मेरा बोर्ड्स आ गए हैं, तो अब मैं कुछ क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ लाइफ भी मिस कर रही हूँ। लेकिन जो मोमेंट्स ऑफ लाइफ मुझे बाद में रिजल्ट के टाइम पे मिलेंगे वो ऑब्वियसली उससे तो बेटर ही होंगे।
तो बस तो कुछ चीजें मिस भी हो जाती है एग्जाम के चक्कर में। ये बताइए कि आपके मन में ऐसा कोई सवाल है कि जो आप पीएम से पूछना चाहते हैं? नहीं, जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब कि आजकल सोशल मीडिया और आजकल वीडियो गेम्स के चक्कर में बहुत मतलब कि इनमें इन्वॉल्व हैं, तो उनमें कभी कभी उनका मतलब कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। बच्चे रात रात में जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो मतलब कि जो दिनचर्या है वो मतलब कि वो सही दिनचर्या हो बहुत जरूरी है। उसी से हम लोग मतलब कि सही से पढ़ पाएंगे और सही से मतलब कि कुछ भी करने के लिए दिनचर्या आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों की दिनचर्या को सुधारने के लिए और अपनी खुद की दिनचर्या सुधारने के लिए उनसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें पूछना चाहेंगे। अब टेक्नोलॉजी एडवेंट कर रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसी चीजों पर भी पीएम बात करते हैं कि एआई है, सोशल मीडिया है, इन सब चीजों पर भी आज सुनना चाहेंगे ऐसा कुछ? जी, जैसे कि एआई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एआई की वजह से हम लोग बहुत अच्छे कुछ चीज़ें पढ़ भी पाते हैं, बहुत लोग उसका सही यूज़ भी करते हैं, जिससे वो लोग और अच्छे अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं। जो डाउट्स होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट हो गया वो समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्हें वो बताएंगे हमें कि कैसे हम उसको सही यूज़ करते हैं और कैसे कुछ लोग उसको बेकार यूज़ करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं या पढ़ नहीं पाते उसकी वजह से। तो ओवरऑल एक्साइटेड है? जी बहुत ज़्यादा। मुझे यही बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा कि वो इंटरैक्टिव सेशन लगता है। हम सबको कुछ बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, और उनका जवाब जब पीएम मोदी देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो मेरा भी सवाल था, मेरा भी डाउट था, जो एकदम ऐसे उन्होंने बहुत फन वे में एक तरीके से हैंडल कर दिया। तो पीएम इसी तरह से पूरे देश से जो बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए, उनके सवालों का जवाब देते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं बाकी देश भर में वो उनसे रिलेट करते हैं, क्योंकि वही उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में एग्जाम टाइम में जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है बेसिकली वो वहां पर एड्रेस होती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहद अहम मौका होता है जब पीएम को वो सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्जाम टाइम पर वो किस तरह से चीजें हैंडल करें, जिस पर तमाम तरह की टिप्स जो है प्रधानमंत्री उनको देते हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ ऋतिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ।